आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग अप से हम रुद्राभिषेक सिंह आज के सेशन में आप सबों का स्वागत करते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट हम लोग वेट कर लेते हैं, अगर किन्हीं और को अगर आना होगा तो वो आएंगे, अन्यथा हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे बॉडी के जो हम लोग हालांकि 7 मेजर चक्रा पढ़ते हैं, उन मेजर चक्रा में 11 मेजर चक्रा के बारे में आज हम बात करेंगे। वो 11 मेजर चक्रा कौन कौन से हैं और कौन से चक्र के इनबैलेंस से या उसके डिस्टर्ब होने से हमें कौन सी बीमारी होती है और हमें क्या होती है, कैसी परेशानियां आती है, इस विषय में आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, जब तक कि सब लोग नहीं आ जाते उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो नमस्ते एवरीवन, देव शक्ति हीलिंग हब की ओर से हम रुद्राभिषेक सिंह आप सबों का आज के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग 11 चक्रा के बारे में, हालांकि 11 चक्रा के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसमें से कुछ 3 चक्र हैं जिसके की अग्रभाग एंड पिछला भाग, दोनों भाग के बारे में हम लोग जानेंगे और कौन से चक्र की स्थिति से क्या होती है। आइए चक्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात जानते हैं। हमारा जो प्रधान चक्र होता है, जिसको कि हम लोग मेजर चक्र कहते हैं, उसका आकार क्या है और व्यक्ति के विकास यानी कि हम सभी के विकास के ऊपर निर्भर करता है। देखिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि अगर चक्रों का जो व्यास है, उसका जो डायमीटर है, अगर 2 इंच या उससे कम रहेगा तो आपकी स्थिति मानसिक विक्षिप्त का आ जाएगा, आपका मानसिक स्तर से आप डिस्टर्ब रहेंगे। अगर आपका लगभग 2.5 इंच रहेगा, जो औसत से कम है, तो उसमें भी आपका विकास जो है वो कम होगा। यदि औसत स्तर पर रहेगा तो आपकी चक्र की स्थिति लगभग 3 इंच से 4 इंच होगी। बुद्धिमान व्यक्ति का लगभग 4 से 5 इंच होगा। श्रेष्ठ मनुष्य का होता है लगभग 6 इंच या 6 इंच से अधिक। और जो महायोगी या संत होते हैं उनका लगभग 18 इंच से अधिक होता है उनके चक्रों का व्यास, जिसको कि हम लोग डायमीटर कहते हैं। और जो दिव्य पुरुष होता है उसका 2 मीटर या उससे अधिक होता है। देखिए एनर्जी सेंटर जो हमारे बॉडी में, जो हमारा चक्र है, हमारे चक्र के स्थिति में, चक्र हमारे शरीर का जो ऊर्जा केंद्र है, इसमें एनर्जी का बहाव होता है, वो फ्लो होते रहता है। और हमारा जो एनर्जी सिस्टम है वो मुख्यतः 2 सिद्धांतों पर कार्य करती है। पहला क्या है, सेल्फ रिकवरी, दूसरा है लाइफ फोर्स। पहला जो स्वयं ठीक करती है स्वयं को, और दूसरा है आपका लाइफ फोर्स, जो हम प्राण शक्ति के द्वारा, प्राण ऊर्जा के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने चक्र को रिचार्ज करते हैं। देखिए होता क्या है कि चक्र जो आपका डिस्टर्ब होता है या फिर आपका चक्र अनबैलेंस होता है, तो उसमें मैटर करता है कि आपका ऑरा, आपका औरिक स्थिति क्या है, आपके ऑरा का स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करेगा। यदि एक देखिए नॉर्मल व्यक्ति का जो आभा मंडल होता है, उसका ऑरा होता है, वो लगभग 4 से 5 इंच होता है। अगर जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो बीमारी नहीं है जिसको, उसका 8 इंच ऑरा होगा। अगर मान लीजिए कि इससे अगर कम स्थिति में किसी के अगर ऑरा होगी तो उसका चक्र डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। और जिसका 8 इंच से अपर स्थिति में जिसका ऑरा मजबूत रहता है, उनको उनका जो चक्र रहता है वो थोड़ा सा बैलेंस स्थिति पर रहता है। हमारा चक्र इसको जो नियंत्रित करता है, इसको हमारा जो आभा मंडल है, चक्र को जो बैलेंस करने की स्थिति है, उसमें से 4 प्रकार का चीज है जो हमारे चक्रों को चार्ज करता है। पहला आपका भू प्राण शक्ति, अर्थात यानी कि भूमि की ऊर्जा, जो हमारे जमीन यानी कि जो हमारी मिट्टी की ऊर्जा होती है। दूसरा होता है वायु प्राण ऊर्जा, वायु यानी कि एयर भी हमारे प्राण वायु हमारा शरीर को चार्ज करता है। तीसरा है झरने, जो प्राकृतिक झरने हैं। और चौथा है समुद्र का पानी यानी कि खारे पानी, खारा जल। ये सभी चीज हमारे ऑरा को मजबूत करने में, हमारे चक्र को बैलेंस करने में हमारी मदद करता है। देखिए अब हमारे शरीर के जो एनर्जी सिस्टम है, इनमें से कौन कौन से चक्र का मूल कार्य क्या है। पहला जो आपका बेसिक चक्र है, बेसिक चक्र
वो चक्र जो आपके पैरों के तलवे में जो स्थित है, जो सोल चक्र है, ठीक है, दोनों पैरों के सोल चक्र। और दूसरा है हवा से लंग्स में, तीसरा है बेसिक चक्र। पहला क्या है, स्प्लिन चक्र, जिसको कि हम प्लीहा चक्र कहते हैं, वो लगातार वायुमंडल से ऊर्जा खींचता रहता है। एक यही चक्र है जो डायरेक्ट वायुमंडल से डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट से कनेक्टिविटी रहता है। और तीसरा स्थिति में ईश्वरीय ऊर्जा रेकी या अन्य कोई हीलिंग प्रणाली की मदद से हम ऊर्जा को अपने अंदर लेते हैं, अपने चक्र को चार्ज करते हैं। तो ये थी कुछ मुख्य बातें जो जानकारी देना जरूरी थी। अब आइए हम बात करेंगे, सबसे पहले चक्र के बारे में बात करेंगे तो हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र, जो बैक टेल बोन यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर, इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है जैसे कि अधिवीर ग्रंथियां व जननांग, यह पूरे भौतिक शरीर को ऊर्जित करता है, जैसे हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त व आंतरिक अंग। यह सामान्य शक्ति शरीर की गर्मी व शिशुओं और बच्चों के विकास को प्रभावित करता है, स्वयं को जीवित रहने एवं स्वयं को सुरक्षित रखने का केंद्र होता है। अगर हमारा मूलाधार चक्र, यदि हमारा बेसिक चक्र डिस्टर्ब हो गया तो कैंसर, अधिश्वेत रक्तता, ओजस्विता का कमी, एलर्जी, दम्मा, गुप्त रोग, हड्डी के रोग, पीठ की समस्या और मनोवैज्ञानिक समस्या, इन सारी समस्याओं से हम ग्रस्त यदि होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जो मूलाधार चक्र है, हमारा जो रूट चक्र है, वो डिस्टर्ब है। दूसरा आता है हमारा चक्रल चक्र, स्वादिष्टान चक्र, जिसको कि हम लोग काम चक्र भी कहते हैं। इसका जो कार्य है वो आपका जननांग, ब्लैडर व पैर या निचला हुआ शारीरिक सृजनात्मक का केंद्र होता है। काम संबंधी समस्या और ब्लैडर के रोग और नपुंसकता के अगर यदि है तो आपका काम चक्र, आपका चक्र चक्र डिस्टर्ब है। तीसरा है कटी चक्र, जिसको कि हम लोग मेन मेघ चक्र भी कहते हैं, जो आपके ठीक नाभि के पीछे होता है। इसके डिस्टर्ब होने से हमारी किडनी, एडर्नल ग्लैंड, ब्लड से संबंधित सारी समस्या एंड बैक इशू, ये सारी आ जाते हैं। दूसरा, हमारे बॉडी में ओज की कमी हो जाती है और हाई बीपी, लो बीपी एवं पीठ की समस्या, ये सारी समस्या मेन मेघ चक्र के डिस्टर्ब होने से होता है। चौथा चक्र है हमारा नाभि चक्र, जो ठीक नाभि पर स्थित होता है। इसका जो कार्य है, ये आपका नाभि का इंटेस्टाइन एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नॉर्मल प्राण शक्ति, ये छोटी बड़ी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और हमारा जो सामान्य प्राण शक्ति होता है, जो रिप्रोडक्टिव रेट रहता है, उसके डिस्टर्ब कर देता है। इसके समस्या होने से कब्ज, एसिडिटी, शिशु जन्म में कठिनाई और ओज की कमी तथा आंत संबंधित यानी कि हमारा इंटेस्टाइनल जितने भी रोग हैं, इन सारे रोगों का होने का कारण यह है कि हमारा नाभि चक्र डिस्टर्ब है। पांचवा है आपका प्लीहा चक्र। प्लीहा चक्र जो स्प्लिन चक्र है, इसमें दो चक्र स्थित है, एक अग्र भाग है और दूसरा पिछला भाग है। ध्यान दीजिएगा, पेट के बाई ओर और अगले सौर जालिका चक्र अर्थात आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एवं नाभि चक्र के ठीक बाईं निचली पसली के मध्य में स्थित होता है। इसका कार्य क्या है? वायु प्राण शक्ति के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार और प्रमुख चक्रों को संपूर्ण शरीर को ऊर्जित करता है, यानी कि यही एक इकलौता चक्र है जो हमारे शरीर को प्राण ऊर्जा, प्राण वायु देता है। अगर यह डिस्टर्ब हो जाए तो स्प्लीन संबंधित रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी, रक्त एवं प्रदूषण एवं रक्त संबंधित अन्य रोग भी हो जाते हैं। और पिछला चक्र जो है, पिछला जो स्प्लिन चक्र है, वो आपके अगला प्लीहा चक्र के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका कार्य है कि अगले प्लीहा चक्र का जो कार्य था वही है, लेकिन इसके डिस्टर्ब होने से हमारे बॉडी में ओजस्विता की कमी हो जाती है, सामान्य कमजोरी और रक्त संबंधित रोग। छठा चक्र मणिपुर चक्र,
जो नाभि से ठीक 3 उंगली ऊपर होता है, ऊर्जा सफाई घर के रूप में कार्य करता है। शरीर को गर्म एवं ठंडा रखने को और हमारे बॉडी के तंत्रिका तंत्र अर्थात हमारा स्केलेटल सिस्टम को भी यह नियंत्रित करता है। मणिपुर चक्र का 2 भाग है, एक अगला मणिपुर चक्र, दूसरा पिछला मणिपुर चक्र। अगला मणिपुर चक्र का कार्य है सौर जालिका क्षेत्र, यानी कि ऊर्जा का जो मूल केंद्र है वहां पर पसलियों के बीच में खाली स्थान उसकी स्थिति है। इसका जो डिस्टर्ब होने से आपका पेनक्रियाज, आपका चेस्ट, आपका इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, स्टोमक एवं हार्ट, कुछ आपके शरीर के भीतरी रोग को भी डिस्टर्ब कर देता है अगर आपका अगला मणिपुर चक्र यदि डिस्टर्ब हो। और पिछला मणिपुर चक्र वो ठीक आगे के मणिपुर चक्र के ठीक पीछे स्थित होता है। इसका जो कार्य है वो मणिपुर चक्र के हिसाब से ही काम करता है, लेकिन इसके डिस्टर्ब होने से कोलेस्ट्रॉल की कमी एवं अधिकता, आपका मधुमेह, यानी कि जितने लोगों को डायबिटीज होता है उसका जो पिछला मणिपुर चक्र को उन्हें हील करनी चाहिए, तो उनकी डायबिटीज जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। अल्सर, यकृत शोथ, यानी कि आपका जो लीवर सिस्टम है उसमें भी डिस्टर्ब कर देता है। गठिया, जोड़ों का दर्द, यानी कि साइटिका और जितने सारे हड्डी से संबंधित यानी कि पैर से संबंधित रोग है, हृदय रोग है, इन अन्य सभी बीमारियों में हमें अपने मणिपुर चक्र के दोनों स्थितियों को हील करनी अति आवश्यक है, अदरवाइज हमारा बीमारी ठीक नहीं होगा। 7वां चक्र आपका हृदय चक्र है। हृदय चक्र के भी 2 स्थिति होते हैं, एक अगला हृदय चक्र, दूसरा पिछला हृदय चक्र। हृदय चक्र जो है आपका छाती के मध्य में और पिछला हृदय चक्र हृदय के ठीक पीछे। इसमें हृदय थाइमस, यानी कि हृदय में स्थित हमारा जो थाइमस ग्रंथि है, जो हमारा ग्रंथि हमारा इम्यून सिस्टम के एक नेटवर्क का जो पार्ट है हमारा थाइमस ग्लैंड, वह भी इसी के अंतर्गत होता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें अपना हृदय चक्र का अगला हिस्सा को चार्ज करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, जितने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए हमें अपने छाती के यानी कि अपने हृदय के अग्रभाग को चार्ज करना बहुत जरूरी है। हृदय व रक्त संचार संबंधित रोग होने का वजह है हमारा हृदय चक्र। पिछला हृदय चक्र, इसके डिस्टर्ब होने से हमारा डायफ्राम, हमारा फेफड़े, हमारा जो हृदय वो थाइमस ग्रंथि एंड फेफड़े संबंधित सभी रोग होने का वजह जो है वो आपका हृदय चक्र है। 8वां चक्र है आपका कंठ चक्र, जो गले के बीच में होता है। इसका कार्य है आपका गला, थायराइड व पैराथायराइड ग्रंथियां अथवा लिम्फेटिक तंत्र। इसके डिस्टर्ब होने से रोग जो है वो गले से संबंधित सभी रोग जैसे खराश, आवाज की बंद होना, दमा एवं बांझपन इत्यादि, ये सभी कंठ चक्र के डिस्टर्ब होने से होते हैं। 9वां है आपका भ्रिकुटी चक्र, आज्ञा चक्र, जो ठीक भौं के बीच में होता है, हमारा आईब्रो के ठीक मिडिल सेंटर में। इसका प्यूस ग्रंथि अर्थात जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल यही करता है एवं हमारे बॉडी के जो इंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे हार्मोन को सिक्रेट करने की जो प्रक्रिया है उन सभी को यही चक्र नियंत्रित करता है। इसके खराब होने से कैंसर, एलर्जी, दमा एवं ऑल हार्मोनल इश्यूज एवं नेत्र के विकारण यानी कि हमारे आंखों में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। 10वां है आपका ललाट चक्र, आपका माथे के मध्य में होता है। यह हमारे ऑल तंत्रिका तंत्र अर्थात हमारा ऑल स्पाइनल एरिया और हमारा पिनियल ग्लैंड, हमारा पिनियल ग्रंथि, इसका कार्य है इसके डिस्टर्ब होने से, ललाट चक्र के डिस्टर्ब होने से आपके तंत्रिका तंत्र में समस्या आ जाएगी, आपके बैक में समस्या आ जाएगी, आपके बोन में बैक साइड में आपको समस्या आ जाएगी। अगर उससे उधर समस्या है तो जब तक आप अपने ललाट चक्र को क्लियर नहीं करेंगे, उसको चार्ज नहीं करेंगे,
तब तक आप उन समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे। 11वां चक्र एवं लास्ट चक्र जो है वो आपका सहस्त्रार क्राउन चक्र, जो सिर के तालू पर होता है, हमारे टॉप ऑफ हेड, जिसका कि काम है हमारा मस्तिष्क का काम एवं पिनियल ग्रंथि, पिनियल ग्लैंड। इसके डिस्टर्ब होने से मस्तिष्क व पिनियल ग्रंथि से संबंधित रोग, शारीरिक एवं मानसिक रोग का जो वजह है वो हमारा सहस्त्रार चक्र है। तो दोस्तों ये था 11 चक्र, जो मूल चक्र हैं। ऑलमोस्ट सारे डिजीज जो हैं हमारे बॉडी में, जो मूल डिजीज होते हैं, उनका जो मुख्य वजह है वो यही वजह है। यदि हम अपने केवल बीमारियों पर यदि ध्यान देंगे और केवल हम अपने बीमारियों को ही हील करेंगे, तो यह संभव है कि हम पूर्णतः ठीक ना हो पाए। अगर हमें बीमारी में पूर्ण रूप से अगर हमें सुरक्षित होनी है, अगर हमारे अंदर बीमारी को अगर पूरा क्लियर करनी है, तो हमें अपने बीमारियों के साथ साथ हमें अपने चक्र को भी हील करनी पड़ेगी, चक्र को भी क्लीन करनी पड़ेगी एंड चक्र को चार्ज करना होगा, तभी हम उन समस्याओं से मुक्त हो पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग अब ठीक 11:11 पर आप लोगों को हीलिंग भेजी जाएगी। आज कार्मिक इश्यूज से रिलेटेड आज हीलिंग होनी है, तो अगर कोई समस्या है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।